चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। आप सिर्फ हमारे बारे में कहते हैं, जो इतना जो है सोशल डिस्टेंस का धजिया उड़ाया है, उनके बारे में आप क्यों नहीं कहते? 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, आज उनको क्यों नहीं आ रहा है मैसेज? 20 लाख करोड़ का जो घोषणा कर रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहे हैं, देश के जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं निकलेंगे तो हम कब निकलेंगे? गरीब गुरबा को मरने के लिए छोड़ दिया। देश की जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए सरकारों को। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डीए इन्होंने काट दी। केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ी दोषी है। रोजगार की बेहद बुरी हालत होने वाली है इस देश के अंदर। श्रम कानूनों पे हमला कर दें, ये तो बर्दाश्त होगा नहीं श्रम संगठनों को। इसको मेडिकल इमरजेंसी की तरह क्यों नहीं डील किया? सरकार को देना चाहिए था अगर मालिक नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की धक्केशाही नहीं चलेगी। पंजाबी भवन तो लैके डीसी दफ्तर तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੀसी ਨੂੰ ਮੰਗ पत्र देने जा रहे हैं। मरने वालों की गिनती होने वाली है हिंदुस्तान में भी और कई और देशों के अंदर। अभी भी हम ये समझते हैं कि केंद्र सरकार इसमें बहुत बड़ी दोषी है और इस वक्त उन लोगों ने जिस ढंग से राज्य सरकारों के ऊपर अपनी अराजकता को फेंक दिया है, अराजकता खुद फैलाई है, अब राज्य सरकारों पे फेंक दिया है, अब जनता को मेंड योर सेल्फ कह दिया है और रोजगार की बेहद बुरी हालत होने वाली है इस देश के अंदर। इसलिए अब नहीं निकलेंगे तो हम कब निकलेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए हमें निकलना ही था, हम निकले। 150 साल की हमारी लड़ाई है पूरी दुनिया में और आप अचानक श्रम कानूनों पे हमला कर दें, ये तो बर्दाश्त होगा नहीं श्रम संगठनों को। कोरोना महामारी एक प्राकृतिक आपदा है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। सरकार ने इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों बनाया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों लाया? इसको मेडिकल इमरजेंसी की तरह क्यों नहीं डील किया? इन्होंने पूरी कानूनी व्यवस्था की तरह इसको डील किया है। ये महामारी थी, इस देश की जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए सरकारों को। पहले दिन जब जनता कर्फ्यू हुआ, सेल्फ डिसिप्लिन से लोगों ने उसको फॉलो किया। वो सिग्नल काफी था टू अंडरस्टैंड कि आप अपने अपने घरों में चले जाओ, चाहे तीर्थ यात्रा पे गए हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, जाओ अपने घरों में, हम सख्त लॉकडाउन करेंगे। तो आज जो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, ये नहीं होता। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब इम्यूनिटी की प्रोसेस में अब जो होगा तो होगा, लेकिन हम ये समझते हैं, अभी भी हम चाहते हैं कि लोग उन नियमों को, कानूनों को जो मेडिकल इमरजेंसी के होते हैं उसको फॉलो करें, उस हिसाब से चलें, ये हम आवाम को कहेंगे। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। सरकार समझ रही है ये अच्छा बहाना है, पीट डालो। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डीए इन्होंने काट दी, पेंशनर्स की डीए इन्होंने काट दी और लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया तो सरकार को देना चाहिए था अगर मालिक नहीं दे पा रहे हैं। तो गरीब गुरबा को मरने के लिए छोड़ दिया और अब अराजकता फैलाने के बाद केंद्र की सरकार आराम से बैठना चाहती है कि राज्य सरकारें निपटे, तो ये हम होने नहीं देंगे। हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। आज तो पहला ऑल इंडिया डे है, आने वाले दिनों में और भी हमारे संघर्ष तेज होंगे। आज जो पूरे देश के अंदर में महामारी का दौर चल रहा है, इसमें भी राजनीति मोदी सरकार खेल रहे हैं। जो केंद्र की सरकार है ये देश की विकास में विफल है और ये जात पात की राजनीति कर रहे हैं और ये कोरोना वायरस इनकी एक राजनीति का षड्यंत्र है और ये इस कोरोना वायरस के जरिए इंसानों पे टारगेट कर रहे हैं। इनको लोग ने
प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में लाखों करोड़ रुपए दिए, अगर ये एक एक इंसान के घर पे अगर उसके अकाउंट में पूरे 125 करोड़ देशवासियों को अगर अकाउंट में पैसे डाले जाते तो सबको 1-1 लाख प्लस पैसा उसके अकाउंट में पहुंचता और आज ये देश के हर नागरिक खुशहाल होते। मेरा कहने का मतलब ये है, ये 20 लाख करोड़ का जो घोषणा कर रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ये हड़प के बैठ गया और देश के जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट आयोग ये जांच बिठाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आज पूरे देश के अंदर में मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है, इंसानों के साथ छल किया जा रहा है। एक इंसान डेथ कर जाता है, उसको मुसलमान एक अर्थी देने का काम करता है और ये केंद्र सरकार मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और भी माइनॉरिटियों के साथ ये छल कर रहा है। आप सिर्फ हमारे बारे में कहते हैं, जो इतना जो है सोशल डिस्टेंस का धजिया उड़ाया है उनके बारे में आप क्यों नहीं कहते? मैं तो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो 2 तारीख को टिकट बुक किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर स्टेट सरकार में हूँ तो वो अगर गलती करेगा तो मैं बोलूँगा नहीं। ऑनलाइन बुकिंग किया 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, आज उनको क्यों नहीं आ रहा है मैसेज? अगर मैसेज आ रहा है तो फिर वहाँ से वापसी क्यों कर रहा है? मेरे पास ऐसे बहुत एविडेंस है जो मजदूरों को बस में बिठाकर और उसको गुरु नानक स्टेडियम ले गया और वहाँ से फिर बस में बिठा करके वापस छोड़ने का काम किया, जो देश के अंदर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रखा है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और आप सब मीडिया है, आप सब देश की आईना है, देश को सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। मैं जो यही कहना चाहता हूँ कि जो मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, जाने आने में परेशानी हो रही है, उसको हल किया जाए। मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, जो भी इसका हल करेगा मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। केंद्र की सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसके विरुद्ध ये प्रदर्शन सारे देश में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि पिछले समय ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੰਮ 12 ਘੰਟੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दूसरी यही है कि कई सरकारों ने, जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार या गुजरात की सरकार या कर्नाटक की सरकार ने तो सारे ही मजदूरों के कानून खत्म कर दिते। ये बिल्कुल ही अंतरराष्ट्रीय जी संधियां ਉਹਦੇ भी उल्ट है ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ PB ਲਾਈਵ।